दोस्तों, आज फिर मैं एक बेहद दिलचस्प कहानी आपके बीच लेकर आया हूं। और उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी इस वीडियो को आप आखिर तक देखें। जब तक आप इस वीडियो को आखिर तक नहीं देखोगे तब तक आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, एक जंगल में बहुत बड़ी गुफा थी और उस गुफा में गीदड़ और गीदड़ का पूरा परिवार रहता था। और उसी जंगल में एक शेर रहता था। गीदड़ और गीदड़ का पूरा परिवार अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर बसर कर रहा था। इसी दौरान शेर का जो है गुफा की तरफ गुजर हुआ, मतलब उधर को गुफा की तरफ वो शेर जो था बढ़ने लगा। जब शेर गुफा की तरफ बढ़ने लगा तो ये चीज़ जो है गीदड़ देख रहा था। उसने देखा ये शेर जो है अब हमारे करीब बढ़ रहा है। अगर ये हमारी गुफा की तरफ ये आ गया तो ये हमें ख़त्म कर देगा और मेरे पूरे परिवार को खा जाएगा। गीदड़ जो था बहुत परेशान हो गया। गीदड़ ने सोचा, यार अब क्या किया जाए, इससे कैसे बचा जाए। गीदड़ ने जो है ये बात अपनी बीवी से जाकर कही। उसने कहा, ऐसे ऐसे शेर जो है हमारी गुफा की तरफ बढ़ रहा है। तो इसी दौरान जो है गीदड़ की बीवी ने कहा, जब शेर हमारी तरफ आ रहा है और वो यहाँ तक आ गया तो वो तो हमें खा जाएगा, वो तो हमारे बच्चों को भी खा जाएगा। तो गीदड़ ने कहा, हाँ यार, यही मैं सोच रहा हूँ कि शेर से जो है कैसे बचा जाए। तो उसने कहा बताइए, कोई तरीका बताइए, कोई उपाय सोचिए जिससे कि हम जो है शेर से बच सकें। गीदड़ ने कहा, मैं आपको जो है एक बात बताना चाह रहा हूं, उसे आप ध्यान से सुनें। गीदड़ की बीवी ने कहा, बताइए। उसने कहा, जैसे ही शेर हमारे करीब आ जाए, मतलब इतने करीब आ जाए कि हमारी आवाज़ उस तक पहुंच सके, तो आपको जो है बच्चों को नोचना शुरू कर देना। जब आप बच्चों को नोचोगे तो बच्चे जो है चीखे मार के रोने लगेंगे। जब बच्चे रोने लगेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? तो आप कहना, ये बच्चे जो है शेर का गोश्त मांग रहे हैं। तो मैं आपसे कहूंगा, अभी तो लाके दिया था गोश्त इन्हें। तो आपको कहना है कि और मांग रहे हैं ये गोश्त शेर का। गीदड़ की बीवी ने कहा, ठीक है। शेर जैसे ही गुफा की तरफ अब बेहद करीब था, मतलब गुफा के करीब आ चुका था। जैसे ही बेहद करीब आया और आने के बाद जो है गीदड़ की बीवी ने जो है अपने बच्चों को नोचना शुरू कर दिया। जब बच्चों को नोचना शुरू कर दिया तो बच्चों ने जो है चीखें मार के रोना शुरू कर दिया। जब रोना शुरू कर दिया तो गीदड़ ने कहा, अरे ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? तो गीदड़ की बीवी ने कहा, ये शेर का गोश्त मांग रहे हैं। तो गीदड़ ने कहा, अभी तो लाके दिया था शेर का गोश्त इन्हें। उन्होंने कहा, वो तो इन्होंने खा लिया और मांग रहे हैं शेर का गोश्त। तो ये बात जो थी शेर ने जो है सुन ली। और जब सुनी तो शेर जो आगे की तरफ बढ़ रहा था उसने अपने कदम जो है पीछे की तरफ खींचना शुरू कर दी। जब पीछे की तरफ कदम खींचना शुरू कर दिए, थोड़ी दूर तक पीछे की तरफ चला और मुड़ने के बाद जो शेर ने जब भागना शुरू किया तो बेतहाशा परेशान और बेहद घबराया हुआ और डरा हुआ भागता चला जा रहा। जब भागता चला जा रहा है, रास्ते में जो है उसे बंदर मिला। बंदर ने देखा, यार शेर बड़ा परेशान है, इसको बड़ी घबराहट है, ऐसा क्या हुआ, ये बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत परेशान है।
तो उसने कहा भाई क्यों इतना परेशान हो, इतना क्यों घबरा रहे हो, ऐसा क्या हुआ जो आप भागे चले जा रहे हो, आप कुछ देख ही नहीं रहे हो। तो उसने कहा अरे भाई मैं उस गुफा की तरफ से आ रहा हूँ और उस गुफा में न जाने कौन सा ऐसा जानवर आ गया है जो कि शेर का गोश्त खाता है। बंदर को सारी बातें जो थी उस गुफा के बारे में पहले से पता थी कि वहाँ जो है गिदड़ रहता है, उसके बच्चे रहते हैं, उसे जो है वहाँ की पूरी हिस्ट्री मालूम थी। तो बंदर ने उससे कहा डोंट वेरी, परेशान नहीं होना है आपको, वहाँ जो है कोई ऐसा जानवर नहीं है जो आपको खा सके, वहाँ तो गीदड़ और गीदड़ का परिवार रहता है। ये बात सुनकर शेर ने कहा मुझे आपकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा। उसने कहा मुझ पर भरोसा करिए, जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। तो शेर ने कहा भाई मुझे अपनी जान जोखिम में नहीं डालना है। तो उसने कहा अगर आपको अभी भी मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा, बंदर ने कहा, तो आप एक काम करिए, मैं एक रस्सी लाता हूँ और एक हिस्सा जो है रस्सी का आप अपने पैर में बांधना और एक हिस्सा जो है मेरे पैर में बांधना। जब कोई बड़ी चीज़ वहाँ है और आपसे भी ज़्यादा ताकतवर कोई चीज़ उस गुफा में है तो पहले तो मुझे खाएगी वो। तो शेर ने कहा यार जब ये अपनी जान जोखिम में डाल सकता है तो क्यों ना मुझे भी इस पे भरोसा कर लेना चाहिए। तो बंदर जो था रस्सी लाया, एक हिस्सा जो है उसने अपने पैर में बांधा और एक हिस्सा जो है शेर ने अपने पैर में बांधा। बंदर जो था गुफा की तरफ चलना शुरू कर दिया। बंदर आगे आगे बंदर, पीछे पीछे उसके शेर चलने लगे। जब ये चीज गीदड़ की बीवी ने जब देखा कि बंदर जो है ये शेर को अब यहां ला रहा है, क्योंकि गीदड़ की बीवी जानती थी कि बंदर को हमारे बारे में सब कुछ पता है कि हम यहाँ रहते हैं, उसको तो हमारी पूरी हिस्ट्री पता है। अब जो है हमें कोई भी हमें अब बचा नहीं सकता। अब जो है शेर हमें जो है खा जाएगा और हमारे पूरे परिवार को खत्म कर देगा। ये बात जो है गीदड़ की बीवी ने अपने गीदड़ से कही कि बंदर जो है शेर को लेकर हमारी गुफा की तरफ आ रहा है। गीदड़ भी परेशान हो गया कि यार अब कैसे बचा जाएगा, क्योंकि बंदर ने सारी बातें बता दी होंगी, क्योंकि बंदर हमारे बारे में सब कुछ जानता है, तो कि अब कैसे बचा जाए। गीदड़ की बीवी ने कहा कि अब कोई तरकीब बताइए जिससे कि हम इस शेर से कैसे बचें। गीदड़ ने कहा जैसे आपने पहले किया है वैसे ही आपको फिर करना है, बाकी मैं संभाल लूँगा। गीदड़ ने कहा जैसा आपने अभी पहले किया है, बच्चों को नोचना है और बच्चे रोएंगे और मैं आपसे पूछूंगा कि बच्चे क्यों रो रहे हैं, तो आप कह देना शेर का गोश्त मांग रहे हैं, वैसे ही आपको फिर से करना है और बाकी जो है मैं संभाल लूँगा। उसने कहा ठीक है। बंदर और शेर जब गुफा के बिल्कुल करीब पहुंचे तो गीदड़ की बीवी ने अपने बच्चों को नोचना शुरू कर दिया। जब नोचना शुरू कर दिया, बच्चों ने चीखें मार के रोने लगे। गीदड़ ने कहा ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा ये शेर का गोश्त मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा शेर का गोश्त मांग रहे हैं? कि हाँ शेर का गोश्त मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा परेशान मत हो, फिक्र मत कर, मैंने अभी अपने दोस्त को बंदर को भेजा है, वो शेर को पटा के ला रहा है, अभी खिलाते हैं शेर का गोश्त इन्हें। तो ये बात जब शेर ने सुनी तो शेर की तो मत कट गई। उसने कहा यार ये बंदर साला मुझे जो है यहाँ मरवाने लाया है। शेर ने जो है पलट के जब भाग लगाई है तो उसने पीछे को मुड़ के नहीं देखा और बंदर उसके पीछे पीछे खिंचड़ता हुआ दूर तक चला गया
और बंदर के जो है कमर छिली, पैर छिले, टांगें छिली और यहाँ तक कि बंदर का पता तक नहीं चला वो कहाँ चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बात सीखने को मिली है कि अगर कितनी भी बड़ी हमारे सामने कठिनाई हो या कितनी भी बड़ी दुविधा आ जाए तो हमें उससे मुकाबला करना चाहिए और हमें उससे कभी घबराना नहीं चाहिए। अगर हम हिम्मत से काम लेंगे तो हम हर मुश्किल को आसान कर सकते हैं, जैसे कि गीदड़ ने हिम्मत से काम लिया और उसकी वजह से वो खुद ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार बच गया और आज वो अपनी गुफा में सुरक्षित है। दोस्तों, मैं अब आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।